अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हाफिज़ नुमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम हज़रात बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हमने बात करनी है, चोरी करने का नुकसान। कि चोरी कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं कि जिस वजह से इंसान ये कि चोरी कर बैठता है, और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। अब अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आपने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअनल्लाहु सारिक, अल्लाह ताला ने चोर के ऊपर लानत फरमाई। अल्लाह ताला ने चोरी करने वाले शख्स के ऊपर लानत फरमाई। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं और अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि चोरी माशरे के अंदर क्यों की जाती है, किस वजह से। देखिए, हमेशा दो वजह से चोरी की जाती है। एक यह कि इंसान माशी हालात से तंग आकर शैतान तरह तरह के दिल के अंदर वसवसे डालता है कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, तो ये वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। शैतान इंसान को अपनी जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करता है, जिस वजह से इंसान यह कि चोरी कर बैठता है, कोई भी गलत काम कर बैठता है। तो ये एक शैतान का वसवसा होता है कि जो इंसान को यह कि सब्र आपने पर इंसान काबू नहीं पा सकता। दूसरी जो वजह है चोरी करने की, वो गलत दोस्ती है। देखें, अगर आपका जो दोस्त है उसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि वो आपको गलत कामों के ऊपर लगाएगा। अगर वो नशा कर रहा है तो आपको भी नशे के ऊपर लगाएगा। तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप भी यकीनन आप भी झूठ बोलेंगे, और अगर वो चोरी कर रहा है तो आपको भी चोरी के ऊपर लगाने की कोशिश करेगा, और एक न एक दिन आप भी उसके जाल के अंदर फंस जाएंगे, और जो वो करता जाएगा वही आप भी करेंगे। तो एक ये वजह होती है नाज़रीन इकराम चोरी करने की, जिस वजह से चोरी की जाती है इंसान से। तो इसलिए मेरे बात करने का मकसद ये था कि दोस्ती हमेशा हमेशा दीनदार लोगों से करें, अच्छे लोगों से करें, जिनका दीन के साथ यह कि ताल्लुक़ हो। क्यों कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको डांटेगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो आपको रोकेगा, मना करेगा। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखें, एक बात आप मेरी हमेशा याद रखें, अगर दोस्ती अच्छे इंसान से की जाए तो इंसान की ज़िंदगी सुधर जाती है, वो इंसान को जन्नत तक लेके जाती है। और अगर दोस्ती हम बुरे लोगों से करते हैं, हम उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिनका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो ऐसी दोस्ती हमें जहन्नम तक लेकर जाएगी। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, आज का मेरा ये टॉपिक था, ये आज का मेरा मौजू था जिसके ऊपर आपसे बात करनी थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।